स्वागत है आपका राजकोषी ब्लॉग में। तो आज बना रहे हैं हम बंदरवाल, जो हमारे राजस्थान में बनाई जाती है। ये देखिए, ये अशोक के पत्ते और गेंदे के फूल से बनाई जाती है। रामनवमी, आज आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाई है ये बंदरवाल। मैंने खुद बनाई अपने हाथों से। आज हमने किया कन्या पूजन और कुल देवी का जो साड़ी और श्रृंगार का सामान होता है वो मेरी भाभी ने मेरे को दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज के दिन कुल देवी की पूजा की जाती है नवरात्रि की नवमी को। और फिर हमने लगाई बंदरवाल जो हमने बनाई थी अशोक के पत्ते और गेंदे के फूल से, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है राजस्थान में। और फिर किया हमने कन्या पूजन, और कन्या पूजन की शुरुआत की हमने चरण पखारने से। हमारे यहाँ पैर धोने को चरण पखारना कहते हैं। पहले सबसे पहले हमने कंजकों के चरण पखारे, मेरे भैया भाभी ने। छोटी छोटी कंजकें आई हुई थी, उनके सबके पैर धोए एक एक कर सबके। रामनवमी के दिन चरण पखारने का अर्थ ये होता है कि जब माता रानी दुर्गा कंजकों के रूप में हमारे घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उनके स्वागत में उनके चरणों को धोया जाता है, और उसके बाद उनके चरणों को दुपट्टे के साथ पोंछा जाता है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले भाभी सबके चरण धोएंगी और उसके बाद अपने दुपट्टे से सबके पैर पोंछेंगी, क्योंकि ये साक्षात माता रानी होती हैं। और ये देखिए, ये सबसे छोटी कंजक है, शायद नाम इसका प्रिया है। बहुत ही प्यारी, इतनी क्यूट सी गुड़िया थी, बिल्कुल समझ नहीं थी उसको, सबसे नादान थी वो। बड़ा अच्छा लग रहा था आज काफी दिनों बाद अपने घर के अंदर कन्या पूजन करके। बहुत दिनों बाद मौका मिला है, शायद शादी के बाद पहली बार ही मैंने यहाँ अपने घर में कन्या पूजन करवाया है। उसके बाद ये देखिए, मेरी भाभी अपने दुपट्टे के साथ सबके कन्याओं के पैरों को पूछते हुए। बहुत अच्छा अनुभव होता है, ऐसा लगता है साक्षात देवी माँ कंजक रूप में हमारे घर में आई है। सबको बताएंगे अभी। और उसके बाद ये प्यारी प्यारी कन्या इंतजार कर रही थी भोजन का, जो हमारा लगकर तैयार हो चुका है। और अब देंगे हम इनको एक एक करके सबको थाली, जो भैया भाभी देंगे। और इनको उनके लिए प्यारे प्यारे कलर्स के हम हेयर बैंड लेके आएंगे। देखिए सबको यथाकथित पूड़ी, हलवा और काले छोले की सब्जी बनाई जाती है आज के दिन। और फल के रूप में एक एक ऑरेंज दिया इनको, क्योंकि फल का देना बहुत शुभ माना जाता है। और एक एक हेयर बैंड दिया मेरे भैया ने। अच्छा, और मेरे भैया की मजाक करने की आदत है, साथ साथ इन बच्चों के साथ मजाक भी कर रहे थे वो, क्योंकि बच्चे कह रहे थे मुझे पिंक कलर का चाहिए, कोई कह रहा था मुझे ब्लैक कलर का हेयर बैंड चाहिए। तो आपको तो पता है बच्चे बड़े नादान होते हैं, बड़ा प्यारा लगता है उनके साथ समय व्यतीत करना। ये देखिए, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे अपने हेयर बैंड को। और जो भैया लोग थे, यानी बच्चे जो लड़के थे कंजक, उनका गिफ्ट अभी बाकी, उनके लिए हम कुछ और लेके आएंगे, क्योंकि हम तो ये भूल ही गए थे कि कंजक में लड़के भी जिमाए जाते हैं। ये कथा याद ही नहीं रहा हमें, तो आज उनके लिए भी गिफ्ट लेके आने हमें जमीन में रखते। और उसके बाद सबको प्रसाद रूप में नारियल दिया गया और इनको टीका लगाया गया। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था, ये देखिए। और फिर इनको सबको माता रानी की चुन्नी उड़ाई जाएगी, जो हमारे यहाँ पर कंपलसरी होती है। श्रद्धा समान दक्षिणा भी दी जाती है। और अब उसके बाद उड़ाई जाएगी इनको सबको चुन्नियाँ। खूब सारी बेस्ट। ये देखिए, सबको एक एक चुन्नी दी गई है, जो बच्चों ने अपने गोद में रख लिया। ये देखिए, मुझे बाय कर रहे थे बच्चे, बुआ बाय, क्योंकि इन्होंने शायद मुझे पहली बार देखा होगा कि नवरात्रों में मैं आई पहली बार हूँ। बच्चे बड़े खुश हो रहे थे और मुझे
बेस्ट ऑफ लक बोल देते हैं अपने तरीके से। हमारा कन्या पूजन कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? ये सारे ब्लॉग मेरे जयपुर के बने हुए हैं जो कि मैं अपने घर पे आई हूँ। ये देखिए दरवाजे पे मेरे भैया बाबू ने बहुत अच्छी तानाजी की तस्वीर बनी हुई है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी, आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।